इस संडे टेस्ट नहीं है टेस्ट है, इस संडे टेस्ट नहीं है। तो इसमें एक कौन से साल की मॉडल दे रहा था मेरे को? इसी साल, अच्छा इसी साल। इसमें सेक्शन A1 ए में A1 हो गया था वो तो पहले, फिर उसके बाद A2 हो गया क्या? अब हो गया कि ये बताना, डिस्कस कर रहा हूँ। पहला क्या हो गया पहले में? क्रिटिकल पॉइंट क्या बता नहीं सकता है तो इसका, हाँ तो कौन सा आएगा? 7/2 से बड़ा कौन सा आएगा? 4 नहीं आएगा, उससे छोटा 3 नहीं आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद A3, हाँ 5th and 6th इधर ऑनलाइन, A3 में 7, 5th 6th 7th और सर 7 पहला ही, अच्छा A5 का पहला है क्या? ठीक है, तो 5th 6th 7th 3, तो 3 आसान था ना। मॉड के अंदर मॉड है, पहले बाहर वाला मॉड देन अंदर वाला, ऐसे करते हुए चलेंगे, आंसर आ जाएगा थर्ड का। 5th में देख लो, क्या दोनों तरफ मॉड है? दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी है। अबे मॉड है तो पॉजिटिव है ना, दोनों तरफ मॉड है तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे? स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो देख लो, इधर इसको मान लेते हैं ये मॉड ए था इज इक्वल टू मॉड बी था। अब हमें इसको सॉल्व करना है तो हम डायरेक्टली क्या कर देंगे? दोनों तरफ स्क्वायर, क्योंकि दोनों तरफ कैसी क्वांटिटी है? पॉजिटिव। तो ये आ जाएगा इधर में ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, एक तरफ लेके चले जाओ, एक तरफ जब लेके आ जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और इसके फैक्टर्स ए माइनस बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब जो हमने ए लिया था वो यहाँ पे दे दो, और बी जो लिया था वो दे दो, तो मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 6, यस सर, 6 में एक सिंगल मॉड है 6 के इक्वल, एक सिंगल मॉड 6 के इक्वल है, तो यहाँ पे इसको मॉड ए इज इक्वल टू 6, इसका मतलब a इज इक्वल टू 6 एंड a इज इक्वल टू -6 आएगा, ठीक है। अब ये a क्या था हमारा? x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 6, इधर लेके आ जाओ इसको, तो x³ माइनस 6x स्क्वायर, तो इसको अब हमें फैक्टराइज करना है। अब इसमें x माइनस 1 इसका फैक्टर है क्या? सोच समझ के बताओ। x माइनस 1 फैक्टर होने के लिए कोएफिशिएंट का सम 0 होना चाहिए, तो नहीं है। x प्लस 1 फैक्टर है क्या? 2 आएगा, 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। देखो x की जगह पे 2 पुट करो, ये 0 आ जाएगा, इसका मतलब एक फैक्टर क्या है? x माइनस 2, और दूसरा फैक्टर कैसे निकालेंगे? सिंथेटिक डिवीजन इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यूज मिलेगी, और ऐसे ही -6 के इक्वल करने के बाद x की वैल्यूज मिलेगी, ठीक है। कर लोगे ये? फिर उसके बाद 7th में डिफाइन करना, ये तो क्लास में किया है, किसने पूछा है 7? लास्ट टाइम अभी देखा, मतलब क्लास में नहीं पढ़ते हो ना, अभी देखा। फिर उसके बाद A4 A5, ठीक है। ये A5 वाली प्रॉपर्टीज आज हम पढ़ने वाले हैं, तो वो प्रॉपर्टीज होने के बाद वो तीनों क्वेश्चंस हम ले लेंगे, बाकी है इनइक्वालिटी के बाद में पढ़ाऊंगा उसको लास्ट में। फिर उसके बाद A6 का सेकेंड थर्ड सर, हाँ दोनों बता रहा हूँ, सेकेंड थर्ड। तो इसमें क्या है, सेकेंड में वो फैक्टराइज हो जाएगा, ना? फैक्टराइज होके उसके फैक्टर्स क्या आएंगे बताओ? log x बेस 2 -1 इंटू log x बेस 2 -2, ये आ जाएगा। थोड़ी देर के लिए क्या करो, log x बेस 2 की जगह पे क्या ले लो? t,
तो ये क्या बन जाएगा t-1 इंटू t-2। तो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है 1 एंड 2, लेकिन हमें एक्चुअल में किसकी वैल्यू चाहिए होती है x की। तो t इज इक्वल टू 1 एंड t इज इक्वल टू 2 इसके क्रिटिकल पॉइंट्स है। तो x की कौन सी वैल्यूज आएगी वो देख लेते हैं। 2 मतलब ये इज इक्वल टू 1 एंड log x बेस 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 4। या तो एक काम करो पहले इसको सॉल्व कर लो t के टर्म्स में, फिर उसके बाद log को ले आएंगे। अब इसमें इसके क्रिटिकल पॉइंट्स थे 1 2। साइन अगर हम देखेंगे तो इसके इधर प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस आएगा। तो ये मोड प्लस के साथ कब ओपन होगा जब t कैसा होगा लेस देन और इक्वल टू 1 और t ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। मतलब 1 से छोटा हो या तो 2 से बड़ा हो, तो ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। एंड माइनस के साथ कब होगा जब t आ जाएगा 1 to 2 के बीच में। अब यहाँ पे t दे दो, t क्या था log x बेस 2। log x बेस 2 यहाँ पे देंगे लेस देन और इक्वल टू 1 है, तो log x बेस 2 वहां पे दे देंगे। और उसके बाद क्या बन जाएगा इसका क्वेश्चन log इनइक्वालिटी का। तो t की जगह पे हम log x बेस 2 दे रहे हैं, यहाँ पे यह आ जाएगा log x बेस 2 लेस देन और इक्वल टू 1 और log x बेस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो यहाँ पे बताओ ये जब log हटेगा तो इनइक्वालिटी चेंज होगी क्या? log जब हटेगा तो इनइक्वालिटी चेंज होगी नहीं होगी, क्योंकि बेस क्या है 1 से बड़ा है। इधर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे ये था log x बेस 2 लेस देन और इक्वल टू 1 और log x बेस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो ये जब log हटेगा तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, तो x लेस देन और इक्वल टू कितना आएगा 2 एंड यहाँ पे x कितना आ जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 और ऐसे ही नीचे वाले में आ जाएगा। फाइनली एक और चीज ध्यान रखना, log अगर डिफाइन होना चाहिए तो x कैसा होगा यहाँ पे x ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो वो लास्ट में देखना। क्लियर है ये? इधर क्लियर है क्या? अच्छा बोर्ड फ्रेम में नहीं है, यस सर। आ रहा है क्या? देखो उधर दिख रहा होगा। यस सर। इसके बाद ये हमें मिलेगा, क्योंकि log हटेगा, log का बेस 1 से क्या है बड़ा है, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। और इसके बाद ये मिलेगा। और सेम यहाँ पे जब t 1 to 2 के बीच में आ रहा है तो x किसके बीच में आएगा 2 to 4 के बीच में। अब ये लेस देन अगर इक्वल टू 2 है तो पीछे क्या माइनस इंफिनिटी तक जा सकता है क्या? यस सर। मतलब इसको क्या हम माइनस इंफिनिटी टू 2 लिखेंगे क्या? 0 to 2 लिखना पड़ेगा क्योंकि log डिफाइन होना चाहिए। यस सर। अब उसके बाद थर्ड में क्रिटिकल पॉइंट ढूंढना था, कौन से x के लिए 0 होता है? यहाँ पे ये 5 की पावर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू जब 25 होगा तब जाके ये 0 बनेगा, मतलब वो मॉड के अंदर की क्वांटिटी। अब यहाँ पे जब हम इक्वेट करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 किसके इक्वल आएगा 2 के इक्वल। तो यहाँ से कहाँ पे होगा ये 0 1 and 3 पे 0 होगा, और सॉरी 1 and 3। हाँ तो इसके दो क्रिटिकल पॉइंट्स है, कौन से 1 and 3। ठीक है, पहले हम इसका साइन देखते हैं 1 and 3 के बीच में इसका साइन। ठीक है, पहले इसके साइन की हम बात करेंगे, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के। तो ये बताओ अगर हमने x को 3 से बड़ा ले लिया तो इसका साइन क्या आएगा पॉजिटिव। इसका साइन देख रहे हैं अभी, ठीक है, इसका साइन पॉजिटिव आएगा 1 to 3 के बीच में इसका साइन, एंड फिर उसके बाद 1 से छोटे में इसका साइन पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसके थ्रू हमें इसका साइन डिसाइड करना है। तो इस मॉड में से क्या करो तुम 25 को बाहर ले लो, तो अंदर में क्या बचा रहेगा 5 की पावर में
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 माइनस 1, ये बचा रहेगा। 25 को बाहर ले लिया मॉड में से, वो जो मॉड था ना हमारा कौन सा था, 5 की पावर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 माइनस 25, इसमें से 25 को बाहर ले लिया। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस से हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर में x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इंटू 5 स्क्वायर, इस 5 को तोड़ सकते हैं ना 3 प्लस 2 से, तो 25 बाहर आ जाएगा और मॉड में ये बचेगा। अब ये बताओ, ये जब पॉजिटिव रहेगा, ये जब पॉजिटिव रहेगा तो 5 की पावर में पॉजिटिव 1 से बड़ा आएगा या छोटा, 1 से बड़ा। एंड अगर ये निगेटिव रहेगा तो 5 के पावर में निगेटिव 1 से बड़ा या छोटा। मीन्स अगर हम इस रीजन की बात करते हैं तो इसका साइन कैसा आने वाला है, निगेटिव, क्योंकि ये 5 की पावर में निगेटिव 1 से छोटा, ये 1 से छोटा माइनस 1 निगेटिव। एंड अगर हमने 3 से बड़ा ले लिया 1 से छोटा ले लिया तो ये पॉजिटिव आएगा, एंड 5 की पावर में पॉजिटिव 1 से बड़ा रहेगा तो इसका साइन पॉजिटिव। मींस कौन से रीजन में पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, 3 से बड़े वाले में एंड 1 से छोटे वाले में, ये भी पॉजिटिव के साथ ही ओपन होगा। ठीक है, क्लियर है क्या ये? लो इसको जल्दी। बिना 25 को बाहर लिए भी देख सकते थे, थोड़ा अलग तरीके से सोचना पड़ता है। हाँ, लेकिन अगर तुम 25 को बाहर ले लोगे तो बहुत इजीली इसके थ्रू ही हम बता सकते हैं कि अंदर की क्वांटिटी कब पॉजिटिव है कब निगेटिव है, क्योंकि मॉड डिफाइन करने के लिए हमें वो पता होना चाहिए। अब उसके बाद पार्ट 2 सेक्शन A1 हो गया, A2 A3, यस सर। A2 नहीं हुआ क्या, ग्राफ से जाते तो बहुत इजीली आ जाता नंबर ऑफ सॉल्यूशन। हाँ A3 बताओ, A3 अभी रहने दो, वो प्रॉपर्टी सही है, वो भी बताऊंगा मैं। A4 ठीक है, A4 में देख लो, सर। 2 वेरिएबल 2 इक्वेशंस तो बना लिए होंगे तुम लोगों ने, है नहीं? सॉल्व नहीं हो पाया आगे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, लॉग मॉड x प्लस वाई बेस 100 इज इक्वल टू कितना गिवन है, हाफ। एंड उसके बाद गिवन है लॉग y बेस 10, क्यों आ रहे हो, ऊपर जाओ, ऊपर इज इक्वल टू गिवन है log 4 बेस 100। ठीक है, तो यहाँ से ये log हटेगा तो x एंड y में एक रिलेशन मिलेगा, इज इक्वल टू 10, 100 की पावर 1/2 तो 10 आ जाएगा। यहाँ पे एक सिंगल लॉग बना सकते हैं क्या? yes, sir. क्या आ जाएगा, ये log y अपॉन मॉड x बेस 10 इज इक्वल टू, इसको हम log 2 बेस 10 लिख सकते हैं। yes, sir. ये 2 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर, 2 बाहर आ जाएगा, कैंसल आउट, दोनों तरफ से log हटेगा तो y अपॉन मॉड x इसके इक्वल, तो y इज इक्वल टू 2 मॉड x आ जाएगा। और 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन मिल गए, उनको हमें क्या करना पड़ेगा, साइमल्टेनियसली सॉल्व। तो इस y को उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, इस y को उठा के यहाँ पे जब पुट करेंगे तो हमें मिलेगा x प्लस 2 इंटू मॉड x इज इक्वल टू 10 मिल जाएगा। अब ये जब मॉड ओपन होगा तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस 2 मॉड x इज इक्वल टू 10 एंड x प्लस 2 मॉड x इज इक्वल टू, तो ये देखो एक पार्ट के ऊपर मॉड लगा हुआ है और एक के ऊपर नहीं है। इसके बाद क्या करेंगे, इसको ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे आगे, x को डिफाइन करके, इसी पार्ट के ऊपर मॉड लगा हुआ है और दूसरे के ऊपर नहीं लगा हुआ है तो उसको हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो डिफाइन करेंगे मतलब इस मॉड को डिफाइन करना है,
इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है 0। तो कितने केसेस बनेंगे 2। पहली केस क्या रहेगी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा तो ये वाला मोड पॉजिटिव के साथ ओपन होगा और ये भी। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे x प्लस 2x इज इक्वल टू 10। तो x इज इक्वल टू कितना मिल रहा है 10/3 एंड यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना मिल रहा है -10/3। तो x तो लेकिन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो इसको ले सकते हैं क्या ये तो गया इसको लेना पड़ेगा सिर्फ इसको। एंड दूसरी केस क्या आ जाएगी x लेस देन 0। अब x लेस देन 0 रहेगा वहां पे वो माइनस के साथ ओपन होगा तो x माइनस 2x इज इक्वल टू 10। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -10 एंड यहाँ पे x माइनस 2x इज इक्वल टू -10। तो x इज इक्वल टू कितना आ रहा है 10। तो ये ले सकते हैं क्या 10 इसको लेना पड़ेगा ठीक है। इसको ले लेंगे तो -10 आ रहा है 10/3 आ रहा है। तो ये बताओ जब x 10/3 होगा तो y कितना आएगा यहाँ से या यहाँ से कितना आएगा if x इज इक्वल टू आ रहा है 10/3 तो y रहेगा 20/3 एंड x इज इक्वल टू अगर आ रहा है -10 तो y अबे 20 मॉड है तो 20 मॉड नहीं क्या है तो एक ऑर्डर पेयर ये आ रही है एंड एक ऑर्डर पेयर ये आ रही है। तो कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन। इधर क्लियर है ये दो वेरिएबल दो इक्वेशन बन रहे थे मॉड के टर्म्स में बन रहे थे ठीक है। इसमें पहले ये क्या हुआ जो बेसिक प्रॉपर्टी थी सबसे पहली वाली मॉड इज इक्वल टू कांस्टेंट तो उसके हेल्प से हमें ये मिला। अब उसके बाद एक पार्ट के ऊपर मॉड लगा हुआ है दूसरे के ऊपर नहीं लगा हुआ है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे डिफाइन करके सॉल्व हो गया। कैसे बनाना पड़ेंगे क्या है पार्ट 3 में 1 to 5 ठीक है। देखते पहले ये लिख लो जल्दी करो इसके लिए और ये आगे के लिए तुम्हारा क्या अर्चिता अच्छा अर्चिता कहाँ है अर्चिता अर्चिता तुम्हारी सहेली क्यों नहीं है देख लिया उधर पीछे पीछे से देख रहे हो कल तो आएगा ना तुम आयुष स्वानंद आदित्य मानस ठीक है। इसमें A1 पार्ट 3 में A1 तो जब ऐसे मॉड x में जब पॉलिनोमियल बनते हैं तो ध्यान रखना क्या ये मॉड x में ही पॉलिनोमियल है क्या देख लो पहला वाला जो है वो मॉड x में ही पॉलिनोमियल है। ये x² को हम ऐसे लिख सकते हैं मॉड x का स्क्वायर फिर उसके बाद ये -8x मॉड x -11 इज इक्वल टू 0। तो ये मॉड x में पॉलिनोमियल है और इसमें हमें क्या पूछा है सम ऑफ द सॉल्यूशन। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर हमेशा रहता है 0 लेकिन उसके लिए मॉड किस में होना चाहिए मतलब पॉलिनोमियल किस में होना चाहिए मॉड x में होना चाहिए ये ध्यान रखना पॉलिनोमियल होना चाहिए मॉड x में। अगर हमें इसमें नंबर सम ऑफ सॉल्यूशन पूछे जाते तो हमेशा कितना आएगा 0 आएगा। सर वो बड़े डिग्री कुछ भी रहने दो कितना भी बड़े डिग्री का पॉलिनोमियल रहने दो और मॉड x में पॉलिनोमियल है वो तो उसमें सम ऑफ द सॉल्यूशंस हमेशा आता है 0 ठीक है। डिफरेंस फिलहाल डिफरेंस के लिए तो रूल निकालना पड़ेगा
अच्छा ये निकाल, जीरो कहाँ से इसका सॉल्यूशन? डिफरेंस, जो अगला डिफरेंस वाला, पहला वाला तो क्लियर है, लेकिन डिफरेंस पूछा जाएगा तो फिर अलग अलग निकालना पड़ेगा ना, रूट्स निकालने पड़ेंगे फिर। हाँ? अब उसके लिए इसको t लेना पड़ेगा मॉड x को, तो t क्यूब 15 इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो इसके रूट्स निकालो, तो t क्या है मॉड x है, पुट करो, वहां से x निकलेगा डिफरेंस। हाँ तो इसीलिए तो मैंने बोला ना, मान लो अभी पता नहीं तुम लोगों को कैसे रूट्स आते हैं, ठीक है, अभी इस क्यूबिक के रूट्स तुम लोगों को पता नहीं है, कैसे भी आएंगे, एक रियल रहेगा या तीनों रियल रहेंगे, कुछ भी हो सकता है, तो हम एज्यूम करके चलेंगे इसके तीनों के तीनों रूट्स रियल है, कुछ भी रहने दो, अल्फा बीटा गामा, ठीक है, और पॉजिटिव भी है, मान लो अल्फा बीटा गामा कैसे है, पॉजिटिव भी है, तो मॉड x इज इक्वल टू अल्फा, तो x इज इक्वल टू मॉड x इज इक्वल टू बीटा एंड मॉड x इज इक्वल टू गामा, तो सब जीरो, ठीक है। अगर मान लो इनमें से कोई एक निगेटिव है तो वहां से तो सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं, तो उसकी बात ही नहीं करनी है, ठीक है। अगर मान लो ये इमेजिनरी है, वहां से भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, उसकी भी बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो कुछ भी रहने दो, कैसा भी रहने दो, नेचर ऑफ रूट्स, इसका साइन कैसा भी रहने दो, अगर हम सम ऑफ सॉल्यूशंस की यहाँ पे बात करते हैं तो फाइनल आंसर कितना आने वाला है, 0। तुम जो भी कंडीशन बोलो, कैसा लेना चाहोगे उसको बोलो, सब निगेटिव, तो सब निगेटिव आएंगे, तो मॉड x इज इक्वल टू ये निगेटिव निगेटिव निगेटिव, कोई सॉल्यूशन मिलेगा नहीं मिलेगा, सम कितना आएगा, 0। और क्या लेना चाहोगे, भाई दो इमेजिनरी और एक रियल, तीनों इमेजिनरी कैसे होंगे, है ना, दो इमेजिनरी, तो अगर हमने मॉड x को इमेजिनरी के इक्वल लिया तो सॉल्यूशन तो नहीं मिलेगा, रियल चाहिए ना x की वैल्यू से, यहाँ पे भी इसको इमेजिनरी ले लिया तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अब ये रियल है, अब रियल में भी तुम बोल रहे हो पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस गामा सब 0, अगर इसको निगेटिव ले लिया तो सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा, 0। तो कुछ भी ले लो तुम, इसमें सम हमेशा कितना आने वाला है, 0 आने वाला है, लेकिन उसके लिए किसमें पॉलिनोमियल होना चाहिए, मॉड x में, मॉड x में पॉलिनोमियल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो पार्ट 2 में a1 है वो पॉलिनोमियल किसमें था, अरे तुमने उसको डिफाइन करके किया क्या, हाँ वो मॉड x माइनस 3 में पॉलिनोमियल दिख रहा है, दिख रहा है। अब उसमें, लेकिन उसमें भी सम ऑफ सॉल्यूशन से पूछा है क्या, वो 0 नहीं होगा, वो 0 नहीं होगा, ये देखो उसको देखो, हाँ ये x माइनस 3 का स्क्वायर था, तो इसको हम मॉड x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस मॉड x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 11 आएगा, तो मॉड x माइनस 3 की जगह पे थोड़ी देर के लिए अब क्या पुट कर लो, ठीक है। अब ये मॉड x में पॉलिनोमियल नहीं है, ध्यान रखना, ये पॉलिनोमियल किसमें है, इसमें है, तो इसमें सम ऑफ सॉल्यूशन 0 नहीं आएगा, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, वो डिपेंड करेगा, तो डायरेक्टली 0 तो नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्टली 0 बोल सकते हैं जहां पे मॉड x में पॉलिनोमियल बनता है। अब मॉड x इज इक्वल टू 3 है, तो मॉड x माइनस 3 इज इक्वल टू t, तो t स्क्वायर प्लस t माइनस 11, तो इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताओ कैसा आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताओ कैसा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पॉजिटिव या निगेटिव, अल्फा बीटा अगर हम ले रहे हैं तो अल्फा इंटू बीटा कैसा है, निगेटिव है, एंड इसमें इसका डी बताओ कैसा है, डी पॉजिटिव है, इसका मतलब इसके दोनों रूट्स कैसे हैं, रियल, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसा आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब एक रूट पॉजिटिव एक रूट निगेटिव रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निगेटिव है तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव रहेगा, तो अल्फा को हम ले लेते हैं पॉजिटिव एंड बीटा को ले लेंगे निगेटिव। अब ये क्या है, मॉड x माइनस 3 इज इक्वल टू अल्फा
एंड मॉड x माइनस 3 इज इक्वल टू बीटा। अब यहां से कोई सॉल्यूशन मिलेगा क्या? नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये कैसा है, नेगेटिव है बीटा। सॉल्यूशन मिलेगा तो यहाँ से, तो x माइनस 3 किसके इक्वल आएगा, अल्फा एंड माइनस अल्फा, तो x किसके इक्वल आएगा, तो ऐड करो, सम कितना आ जाएगा 6। इतने आसान से आ जाएगा वो। अब तो वो बड़ा तो हो जाएगा, तुम्हें देखना था वहां पे वो मॉड किसमें मतलब किसमें क्वाड्रेटिक है, वो अगर देख लेते तो बहुत इजीली तुम्हें आंसर मिल जाता, अगर इस तरीके से जाते तो। ठीक है, और इसमें तो 0, क्योंकि पॉलिनोमियल किसमें है, मॉड एक्स में, चाहे रूट्स का नेचर कैसा भी आए, चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, कुछ भी हम अगर लेंगे तो सम हमेशा कितना आने वाला है, फाइनली 0 आने वाला है। लेकिन वो मॉड पॉलिनोमियल किसमें है, मॉड x माइनस 3 में, तो उसको पहले हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, कितने रूट्स पॉजिटिव आते हैं कितने नेगेटिव आते हैं, बस ये ढूंढना पड़ेगा, पॉजिटिव कितने नेगेटिव कितने। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नेगेटिव है और d पॉजिटिव आ रहा था, अगर यहाँ पे d नेगेटिव आ रहा होता तो इमेजिनरी, तो सॉल्यूशन ही कोई एग्जिस्ट नहीं करता, तो सम कितना हो जाता 0। लेकिन यहाँ पे रियल आते रूट्स, उनमें से एक कैसा है, नेगेटिव है, एक है पॉजिटिव, तो नेगेटिव वाले से तो चलो कुछ नहीं होगा, पॉजिटिव वाले से तो हो जाएगा, और इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, अल्फा इनटू बीटा पॉजिटिव होता है, तो हम दोनों को नेगेटिव, फिर सम के ऊपर जाते, सम देख लेते कैसा आता, अल्फा इनटू बीटा अगर पॉजिटिव आता तो हम सम को देखते, सम अगर पॉजिटिव आ रहा है एंड प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आ रहा है तो दोनों कैसे पॉजिटिव, लेकिन सम नेगेटिव है और प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो दोनों नेगेटिव होंगे, तो उस केस में भी आंसर 0। क्लियर है, सारे वेरिएशंस क्या क्या हो सकते हैं। तुमने अगर बोला यहाँ पे ये आ रहा है पॉजिटिव, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पॉजिटिव आ रहा है, तब हम जाएंगे किसके ऊपर, सम ऑफ रूट्स, लेकिन सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा, अगर d पॉजिटिव आ रहा है मतलब रूट्स कैसे है, रियल। फिर उसके बाद a2 में उसका सम हमें 9 चाहिए, कब आएगा, तब मॉड x इज इक्वल टू 1 होगा तभी आ पाएगा, इसके अलावा उसका सम कभी 1 नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। ठीक है, तो सेकंड में मॉड x इज इक्वल टू 1 होगा तभी सम 9 आने वाला है, इसके अलावा। ठीक है, क्योंकि अगर मॉड x 1 से बड़ा हुआ तो वो सम 9 से बड़ा हो जाएगा, मॉड x 1 से छोटा हुआ तो सम 9 से छोटा आएगा। 9 तभी आ पाएगा जब मॉड x 1, एंड मॉड x 1 है तो x प्लस माइनस 1, दोनों का डिफरेंस 2। a3 ग्राफ से जाएंगे, a4 अब इसमें डिफाइन करना है, अब इसमें थोड़ी वो मॉड x माइनस 3 में पॉलिनोमियल दिख रहा है क्वाड्रेटिक, इसमें x2 है एंड मॉड x माइनस 3 है, इसमें आप डिफाइन करके करना है, जो तुमने किया वो इसमें करना था। फिर a5 देख लो, Yes, sir. a5 प्राइम नंबर है, प्राइम के हमेशा कितने फैक्टर्स होते हैं, 2 होते हैं ना, 2 बोलो ना कितने होते हैं, पूछा मैंने, कौन से होते हैं ये नहीं पूछा, तुम सुनाई दे रहा है क्या, तो अंदर वाले को फैक्टराइज करेंगे, तो मॉड के प्रॉपर्टी से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये देखो, अगर इसमें हमें बोला गया है कि फाइंड द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस इज प्राइम, है ना, दिस इज प्राइम नंबर देन नंबर ऑफ पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x। ये बताओ अगर हम x की कोई भी इंटीजर वैल्यू लेते हैं तो ये 3 इंटीजर का प्रोडक्ट आएगा, कोई भी इंटीजर वैल्यू ले लो x की तो ये 3 इंटीजर का प्रोडक्ट आएगा, तो इसको हम कभी प्राइम नंबर बोल पाएंगे क्या, अगर 3 इंटीजर का प्रोडक्ट आ रहा है इसका मतलब इसके हमें 3 फैक्टर्स तो दिख ही रहे हैं सीधे सीधे, तो उसको हम प्राइम नंबर कभी कह ही नहीं पाएंगे, इसका मतलब यहाँ पे x की ऐसी कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इसके लिए क्या आ रहा होगा, प्राइम नंबर आ रहा होगा। ठीक,
क्योंकि x की कोई भी इंटीग्रल वैल्यू ले लो, ये तीन इंटीजर ही आते हैं, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर। अब ये तीन और तीनों के तीनों अलग अलग रहेंगे, तीनों के तीनों अलग अलग रहेंगे। अगर मान लो प्राइम नंबर आना होता तो इसको 1 1 और ये प्राइम नंबर, ये पॉसिबिलिटीज हो सकती थी। लेकिन ये बताओ क्या सेम x के वैल्यू के लिए ये दोनों 1 हो सकते हैं क्या एट अ टाइम? नहीं हो सकते कभी। अगर मान लो इसको 1 करने जाएंगे तो x को कितना पुट करना पड़ेगा? 2, लेकिन उसके लिए कितना हो जाएगा? 0। तो 1 1 प्राइम, ये अगर पॉसिबिलिटी कोई बोल रहा होगा ये भी नहीं आ सकती है। ये तीनों हमेशा कैसे रहेंगे? डिस्टिंक्ट इंटीजर्स रहेंगे। तो इसकी वजह से ये कभी प्राइम नंबर नहीं हो पाएगा किसी x के लिए। A6 है ना, अब 1 आना है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? एक तो ये 0 हो जाए, है ना, एक पॉसिबिलिटी देख लो, पावर में 0 आ जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी ये कितना हो जाए? 1 हो जाए। तो यहां से देखो x इज इक्वल टू कितना मिल रहा है? 4 and 2, 4 and 2 है, यहाँ से 4 and 2 मिल रहा है। यहाँ से जब निकालेंगे तो x की दो वैल्यूज आती है, कौन सी? 1/3 and 3। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज है, ये अगर हमने x की जगह पे 3 ले लिया तो ये कितना हो जाएगा? 0। 0 की पावर 0 वो एक इंडिटरमिनेंट क्वांटिटी होती है, ठीक है, ये 0 नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। अगर हमने x की जगह पे 3 पुट किया तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। 0 की पावर में 0 एक डिफाइंड क्वांटिटी तो अभी तो नहीं बोल सकते हम लोग, वो एक इनडिटरमिनेंट फॉर्म होता है। तो इसकी वजह से हम यहाँ पे x की जगह पे 3 नहीं ले सकते, ठीक है, x की जगह पे 3 नहीं ले सकते। तो बस कितने लेने पड़ेंगे x की वैल्यूज? ये 3 वैल्यूज। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। A7 है ना, फैक्टराइज करो, हो रहा है वो फैक्टराइज। इधर वाली क्वांटिटी लेफ्ट हैंड साइड वाली 2x minus y, x minus 2y 7। अब x एंड y की कैसी वैल्यू चाहिए? देखो इंटीग्रल वैल्यू चाहिए x एंड y की। तो क्या ये एक इंटीजर ही आएगा? x एंड y अगर इंटीजर है तो ये एक इंटीजर आएगा, एंड ये भी क्या है? इंटीजर है। तो लेफ्ट हैंड साइड में दो इंटीजर का प्रोडक्ट, तो राइट हैंड साइड को भी वैसे ही रिप्रेजेंट करना होगा। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज? 1 7 और कर लो, कंसेप्ट क्लियर हो गया ना? अब यहाँ पे x एंड y अगर इंटीजर नहीं बोलते फिर तो इस तरीके से नहीं जा सकते थे। वहां पे x एंड y कैसे बोले गए हैं? इंटीग्रल। तो इसका मतलब ये भी एक इंटीजर ही आएगा एंड ये भी एक इंटीजर ही आएगा। तो इधर दो इंटीजर का प्रोडक्ट है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को भी हमें दो इंटीजर के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। अब इसको 1 दे दिया, इसको 7 दे दिया, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके क्या मिलेगा? x एंड y। इसको 7 इसको 1 दे दिया, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके क्या मिलेगा? x एंड y करना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी कंडीशंस होती है, उसको भी यूज करना होता है हमें। वहां पे दो वेरिएबल एक ही इक्वेशन था, जैसे डायरेक्टली सॉल्व करने जाएंगे तो होगा नहीं वो, क्योंकि उसके लिए दो वेरिएबल दो इक्वेशन तो होने चाहिए थे। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? उस इंटीग्रल वाली कंडीशन के लिए उसको यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद 8, ठीक है, एपी में है तो वहां से वो मॉडुलस इक्वेशन मॉड को डिफाइन करके कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें और कोई डाउट रह गया? अच्छे क्वेश्चन थे इसमें कुछ?
जैसे कि वो A7 एक हो गया, A6 हो गया, ये 2 अच्छे थे। बाकी तो फिर तो ज्यादा कुछ खास था नहीं उसमें। और एक लॉग वाला, वो A4 वाला बोल सकते हो। इसमें कोई डाउट तो नहीं रहेगा ना? सॉल्व किया था सभी लोगों ने तीनों पार्ट? तो बोलेगा Yes, sir. ठीक है। सर आपका ऑडियो बंद है। सर आपका माइक म्यूट। सर ऑडियो बंद है। अब आ रही है आवाज? Yes, sir. ठीक है, तो ये क्वेश्चन था होमवर्क में। तो इसमें क्या करेंगे हम? सबसे पहले जो मॉड एक्स ग्रेटर देन ए वाली प्रॉपर्टी थी उसकी हेल्प से ये लिख लेंगे, क्योंकि मॉड एक्स ग्रेटर देन ए जब था और ए पॉजिटिव था तो उसमें हम एक्स को क्या लिख पा रहे थे? ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, या तो लेस देन और इक्वल टू माइनस ए। तो उससे ये लिख लिया, मतलब बाहर वाला मॉड डील हो गया। अब इसके बाद इसके बारे में सोचेंगे तो यहाँ पे मॉड ऑफ मॉड एक्स -1 ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आएगा? 5। एंड यहाँ पे मॉड ऑफ मॉड एक्स -1 लेस देन और इक्वल टू कितना आएगा? क्या ये पॉसिबल होगा कभी? ये इधर मॉड मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी, इधर ये निगेटिव क्वांटिटी, तो पॉजिटिव निगेटिव से कभी छोटा होगा नहीं, तो यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? पाई आ जाएगा। बाय। इसका आंसर पाई आ जाएगा। उसकी कहानी खत्म। अब इसको आगे बढ़ाएंगे। अगेन देखो, मॉड ग्रेटर देन 5 आ रहा है, तो मॉड एक्स -1 ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5। और मॉड एक्स -1 लेस देन और इक्वल टू कितना आएगा? -5। तो यहाँ पे मॉड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू -4 -4। होगा पॉसिबल? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो x कितना आ जाएगा? यही आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 एंड लेस देन और इक्वल टू -6। फाइनली इन तीनों का क्या लेना है भाई? यूनियन बोलो। और है तो यूनियन होता है और मतलब, तो इन तीनों का यूनियन लेंगे तो यही आएगा, क्योंकि फाई के साथ किसी भी सेट का हम यूनियन लेते तो वही सेट मिलेगा। तो यही फाइनल आंसर है, x बिलोंग्स टू -∞ टू -6 यूनियन 6 टू इंफिनिटी। यही आया था। कितने लोगों का? इधर कितने लोगों का आया था? कौन सी स्टेप? तो वो नहीं लिया था, इतना बाकी था क्या? भाई ये हंस कौन रहा है? इतना जोर जोर से हंसी आ रही उसको। पूजा कितने लोगों का आ गया? ठीक है, बहुत रोने तक हंसी आ रही ऋषभ तेरे को। हाँ चलो गलती से दब गया। गलती से हो गया। हाँ ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोनों तरफ मॉड ले लेते हैं।
पहले इसको चलो इसको डिलीट करो। mod of x upon x minus 1 less than or equal to 1। क्या क्या वही तो है, तुम लोग घरों की तरह काम करते हो। फिर किया क्या? तुम बेसिक माइनस इंफिनिटी टू, अगर तुम ये लिख रहे हो ना गलत है बेटा ये। अगर हम ऐसा लिख रहे हैं x लेस देन और इक्वल टू प्लस माइनस से गलत है ये। ऐसा है ना? क्या होता है इसके लिए? माइनस एक ये होता है। अगर मान लो मैं ये लिख दूंगा, तुम क्या लिखोगे? ये लिखोगे? हाँ गलत है ना वो। कहीं की प्रॉपर्टी कहीं पे भी लगाओगे तो कहाँ से आंसर आएगा? ऊपर में भी वही किया तूने, दिख रहा है मुझे। देख ऊपर एक बार, ग्रेटर देन -3 एंड ग्रेटर देन 3 वही है। अरे ऊपर पहली लाइन करी दिखा? माइनस इंफिनिटी टू 1/2 आता है क्या? कौन सा? Goes 1/2 to infinity ना? क्या आ रहा है इधर? माइनस इंफिनिटी कॉमा 1/2। हाँ सही है, सही है। इधर सारा तो देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है देख लो, मॉड वाले प्रॉपर्टी से इसको हम मॉड x अपॉन मॉड x माइनस 1 लिख सकते हैं। अब ये कैसी क्वांटिटी है? पॉजिटिव। अब डिनोमिनेटर में आ रहा है तो x क्या नहीं होना चाहिए? x क्या 1 ना, 1 नहीं होना चाहिए। नहीं ठीक है, x यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए? 1। अब कैसी क्वांटिटी है? पॉजिटिव। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज होगी क्या? नहीं होगी। कर देंगे तो इससे क्या हमारा टाइम बचेगा, ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ इससे। वरना करने का दूसरा तरीका क्या था? ये x अपॉन x माइनस 1 किसके बीच में आएगा? -1 to 1 के बीच में। इसको फिर हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, वो थोड़ा लेंदी है। इससे अगर जाएंगे, ये देखो अब ये पॉजिटिव है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। बस ये ध्यान रखना था डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो x नॉट इक्वल टू 1 को लिख लिया। अब दोनों तरफ कैसी क्वांटिटी? पॉजिटिव। क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? x² लेस देन और इक्वल टू ये x माइनस 1 का स्क्वायर, x² माइनस 2x प्लस 1, तो ये 2x लेस देन और इक्वल टू 1। इसका मतलब x लेस देन और इक्वल टू 1/2 आ रहा है। अब क्या 1 इसमें इंक्लूड हो रहा है क्या? मतलब इसका जो हम आंसर लिखेंगे फाइनली क्या? x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1/2 क्लोज। अब इसमें 1 इंक्लूड हो रहा है या नहीं हो रहा है वो देखेंगे। हो रहा है क्या?
तो कुछ हटाने की जरूरत है क्या? नहीं। अगर 1 इंक्लूड हो रहा होता तो उस 1 को हमें क्या करना होता? हटाना होता। लेकिन 1 इंक्लूड नहीं हो रहा है तो कुछ हटाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आसान वाली मेथड बता रहा हूँ, उससे क्यों जाना, सोचो उसके बारे में, है ना, सॉल्व करना, डाउट में पूछना। हिंट दे देता हूँ, वो तो कर लिया तुम लोगों ने। अब वो x अपॉन x माइनस वन से क्या होना चाहिए? बड़ा, एंड 1 से छोटा। इसको आगे अगर सॉल्व करना है मेथड ऑफ इंटरवल में, ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। -1 से बड़ा होना चाहिए एंड 1 से क्या होना चाहिए? छोटा। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, फाइनली दोनों का क्या लेंगे? अब तुम लोगों को एंड और OR में डिफरेंस से पता चलता क्या? एंड आ रहा है बीच में तो क्या लेंगे? इंटरसेक्शन। तो यही आंसर मिलेगा। ठीक है, वो हिंट है उसकी। -1 to 1 के बीच में आएगा तो -1 से बड़ा भी होना चाहिए एंड 1 से छोटा। तो इसको सॉल्व करेंगे मेथड ऑफ इंटरवल से। -1 को इधर लेके आ जाओ, वो ऐड वगैरह कर लेना, एक्स्ट्रा 0 बनाओ एंड इसको सॉल्व कर लेना, फाइनली दोनों का इंटरसेक्शन। एक आर आएगा और एक 1/2 है, 1/2 से छोटा और एक आर आएगा और फिर वही इंटरसेक्शन। राइट, ठीक है, उससे भी सॉल्व करके देखते। जगह छोड़ो उसकी, या जगह छोड़ो, थोड़ा ढंग से प्रॉपर्टीज लगाओ। नीचे में है क्या? जब पानी मार दिया, ये सामने वाला तो पानी, उसको मत मार देना गलती से। अगर कोई आसान सी चीज मिल रही है तो उसको यूज करके बहुत इजीली रिजल्ट मिल जाएगा। हाँ, हाँ? क्या हो जाएगा बता? केसेस बना के भी कर लो, लेकिन इसमें इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 है, इसका -1 है। तो ये कब पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, इसका साइन देखो। तो 1 से बड़ा या 0 से छोटा, उस केस में ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा एंड 0 to 1 के बीच में किसके साथ ओपन होगा? नेगेटिव के साथ। लेकिन केसेस बना के बहुत लेंथी हो जाएगा, लेंथी जाता है। हमारे पास अब है ना प्रॉपर्टी, एक सिंगल मॉड लेस देन कांस्टेंट है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? -1 to 1 के बीच में। स्क्वेयरिंग वाली तो इसमें लग रही है बेटा, हमेशा थोड़ी लग पाएगी। इसमें क्या है, ये हम इसको ऐसे सेपरेट कर पा रहे हैं, दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी है, तब जाके स्क्वेयरिंग लगा के आंसर ला पा रहे हैं। हमेशा ऐसा थोड़ी। उससे भी सॉल्व करना, वो बेसिक था, उससे ही लाना था आंसर एक्चुअली, लेकिन इससे भी बहुत इजीली आ जाता है, इसकी वजह से ये मेथड मैंने बताया। अब इसमें डायरेक्टली दोनों तरफ मॉड ले लो। mod x minus 1 is less than mod 2x minus 1। सॉल्व करो इसको और x बताओ। mod x minus 1 is less than mod 2x minus 1। क्यों? अरे दोनों तरफ mod दिख रहे हैं। अभी क्या किया? पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा तो सीखा करो कुछ तो। इधर क्लियर है क्या ये पहला वाला क्वेश्चन ऑनलाइन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दोनों तरफ मॉड है, मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने से क्या होगा? मॉड की झंझट खत्म हो जाएगी, तो डिफाइन वगैरह करना नहीं पड़ेगा हमें। वरना अगर डायरेक्टली करना है सॉल्व तो फिर केसेस बना के क्या करना होगा? डिफाइन, देन आगे बढ़ना पड़ेगा। तो -infinity to 0 2/2 -infinity to 0 हाँ, 2/2 हाँ ओपन आएगा, वहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, ओपन आएगा।
वो ओपन आएगा, क्लोज क्यों लगा रहा तू? मेरा ओपन है। हो गया? तो जल्दी लिखो। हो गया? कर स्क्वायर कर बेटा, कर स्क्वायर, जल्दी कर एक्सपांड, ला एक तरफ, कर फैक्टराइज, जल्दी। वो गलत सलत प्रॉपर्टी लगा के आंसर तेरा गलत आएगा हमेशा, ऐसा लग रहा है मुझे। बाद में बोलेगा सर नहीं बताया हम लोगों को। अरे होते ऐसे होते, सर नहीं बताया हम लोगों को। प्रॉपर्टी ढंग से लगा देते, ठीक है? सही का भी सही से मत लगाना। नेक्स्ट, पहले इसको तो सॉल्व कर लेते हैं। दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी है तो हम क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो मॉड वाली झंझट गई, तो दोनों तरफ स्क्वायर। तो अभी एक्सपांड मत करो, एक तरफ लेके चले जाओ। उधर लेके जब चले जाओगे तो 2x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आएगा। अब उधर लेके चले जाओ तो 2x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्म बन रहा है। तो यहाँ से ये 2x माइनस 1 प्लस एंड 2x माइनस 1, तो यहाँ से ये देखो कितना आ रहा है, 2x 3x माइनस 2 एंड यहाँ पे x। अब इसमें क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 0 एंड दोनों को इंक्लूड नहीं करना, प्लस माइनस प्लस, प्लस वाला रीजन चाहिए तो ये रहा। तो इसका जो आंसर आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 0 ओपन यूनियन 2/3 टू इंफिनिटी, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगर केसेस बना के जाते इसको सॉल्व करने तो बहुत लेंदी था। कितने केसेस बनाने पड़ते, 3। 2 मॉड है तो 3 केसेस बनाने पड़ते, लेंदी था वो बहुत। लेकिन इसमें अब इनइक्वालिटी के एक तरफ मॉड और दूसरे तरफ भी मॉड है तो स्क्वायर करके बहुत इजीली आ जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिख रहा हूँ, मॉड x प्लस मॉड x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अब ऐसे क्वेश्चन में तो केसेस बना के ही जाना है, ऐसे क्वेश्चन में केसेस बना के ही जाना पड़ेगा। कितने केसेस बनेंगे, 3। या तो तुम इसमें ग्राफ से जा सकते हो। जब इक्वेशन में हमने क्वेश्चन लिया था इस तरीके का तो दोनों तरीके से सॉल्व किया था, केसेस बना के एंड ग्राफ से भी किया था, याद करो। तो इसमें भी इसको हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, केसेस बना के एंड ग्राफ से। अरे इनइक्वालिटी इंटरवल के फॉर्म में आंसर आएगा, बेटा इनइक्वालिटी है। हाँ, केसेस का यूनिट लेते हैं हमेशा, केसेस का हमेशा।
minus infinity to 1/2 union 3/2 minus infinity to minus 1/2 union 3/2 to infinity. दोनों तरीके से मैं करके बताता हूँ, ग्राफ से भी है, केसेस बना के भी। लोग कोशिश करो। जल्दी डाला था स्कूल में जल्दी डाला था तुम दोनों को। हाँ नहीं ठीक है, इतना एकदम ये तो वो देखो उधर देखो, बाकी के पीछे देखो, इसको देखो, डर रहा है लग रहा है मुझे, मार्क्स में से दिखने रहा, हंस रहा है क्या? अबे पहले आराम से बड़ी इसको सॉल्व कर, रिवाइज करो प्रॉपर्टीज, कुछ बच्चे तो कुछ का कुछ लगा रहे, रिवाइज करो। आज नहीं मिलेगा कुछ होमवर्क, प्रॉपर्टीज रिवाइज करोगे, ये सारे क्वेश्चन फिर से एक बार देखोगे। चलो देखो यहाँ पे पहले ग्राफ से इसको देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले का ग्राफ बनाते हैं। मेथड 1 ग्राफ से लेफ्ट हैंड साइड वाले का जब ग्राफ बनाएंगे तो 0 एंड 1 उसमें क्रिटिकल पॉइंट, 0 से छोटा एक लेंगे एंड 1 से बड़ा एक लेंगे। 0 पे उसकी वैल्यू कितनी आ रही है लेफ्ट हैंड साइड वाले का ग्राफ 1, ठीक है। 0 पे वैल्यू 1 आ रही है, 1 पे वैल्यू 1, 2 पे वैल्यू 3, माइनस 1 पे 3, माइनस 3 का 3 ना वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये ग्राफ बनेगा। अब उसके बाद y इज इक्वल टू 2 वाली लाइन, ये -1 पे वैल्यू 3 आ रही है, 2 पे वैल्यू 3 आ रही है, y इज इक्वल टू 1/2 वाली लाइन ये रहेगी। अब हमें इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट एंड इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट चाहिए होगा, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट एंड इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट चाहिए होगा। ये y इज इक्वल टू 2 वाली लाइन है। अब इस लाइन का इक्वेशन क्या आएगा, इस लाइन का इक्वेशन, इसमें x क्या है 1 से बड़ा है, x 1 से बड़ा है तो दोनों मॉड कौन से साइन के साथ ओपन होंगे, पॉजिटिव साइन के साथ। तो इसका जो इक्वेशन आएगा y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 एंड इस लाइन का इक्वेशन 0 से छोटे है -2x प्लस 1, दोनों नेगेटिव के साथ ओपन होंगे। अब इस पॉइंट के लिए y कोऑर्डिनेट 2 था तो यहाँ पे 2 पुट कर देंगे तो x कोऑर्डिनेट कितना आएगा 3/2, मतलब इसके लिए 3/2 आएगा। यहाँ पे y की जगह पे 2 पुट कर देंगे तो x कितना आएगा -1/2 आ जाएगा, ठीक है। -1/2 आएगा, इसके करस्पॉन्डिंग 3/2 आएगा इसके करस्पॉन्डिंग। अब ये बताओ मॉड x प्लस मॉड x माइनस 1 2 से बड़ा चाहिए, मतलब इस ग्राफ का कौन सा पोर्शन लेना है, y इज इक्वल टू 2 के ऊपर वाला या नीचे वाला, ऊपर वाला। तो ऊपर वाला रीजन लेंगे, उसी में ये 2 से बड़ा आ पाएगा, मतलब ये वाला रीजन। एंड इस शेडेड रीजन के लिए x बताओ कहां से कहां वेरी करता है, -∞ टू -1/2 एंड 3/2 टू इंफिनिटी। तो यहाँ से जो x आएगा वो है -∞ टू -1/2 क्लोज यूनियन। ये क्लियर है क्या बताओ पहले ग्राफ से? यस सर, ट्रिग्नोमेट्री में भी यही किया था हमने, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ, फिर कांस्टेंट वाले का वो स्ट्रेट लाइन बना रहे थे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, फिर हम डिसाइड कर रहे थे कि ग्राफ का कौन सा पोर्शन चाहिए, ऊपर वाला या नीचे वाला। सेम है, लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ बनाया, राइट हैंड साइड में y इज इक्वल टू 2, बस अब हमें इसका क्या x कोऑर्डिनेट पता करना था, तो उसके लिए हमें इस लाइन की जरूरत पड़ रही थी और इसकी, तो हमने इक्वेशन निकाल लिए, सॉल्व कर लिया। तो इसके कोऑर्डिनेट्स 3/2, 2 मतलब x कोऑर्डिनेट 3/2, इसके कोऑर्डिनेट्स -1/2, 2 मतलब x कोऑर्डिनेट -1/2 एंड हमें वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 चाहिए, मतलब इस ग्राफ का ऊपर वाला पोर्शन।
तो वहां पे x कहां से कहां वेरी कर रहा है, x वेरी कहां से कहां कर रहा है, ठीक है। माइनस इंफिनिटी टू -1/2 एंड 3/2 टू आगे इंफिनिटी, यही हो। ये तो हो गया ग्राफ से। लिख लो इसको जल्दी, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो इसमें। सर हमने वो इक्वेशन इससे निकाली ना कि मॉड कौन सी साइन के साथ होता है। हाँ वहां से, क्योंकि ये पूरा ग्राफ इसका है इसका। अब हमें बस इस लाइन के इक्वेशन की जरूरत थी, क्योंकि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इस लाइन का y इज इक्वल टू 2 का है। इसका तो इक्वेशन हमें पता है, y इज इक्वल टू 2, इसका चाहिए था। अब ये पार्ट कौन सा है ग्राफ का जिसमें x 1 से बड़ा है, तो x अगर 1 से बड़ा है तो दोनों मॉड ओपन होंगे पॉजिटिव। अब मेथड 2 केसेस बना के, वो थोड़ी लेंदी है। तो केस 1 क्या आएगी बताओ। 0 1, तो केस 1 जो आएगी उसमें x रहेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 रहेगा तो दोनों मॉड कौन से साइन के साथ ओपन होंगे, पॉजिटिव के साथ ओपन होंगे। तो यहाँ पे x ग्रेटर देन कितना आ जाएगा 3/2। तो केस कहती है x 1 से बड़ा होना चाहिए, एंड जब हम इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हैं तो वो कहता है x 3/2 से बड़ा होना चाहिए। तो फाइनली हमें दोनों का क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन, क्योंकि ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए एंड ये भी। तो इन दोनों का हमें यहाँ पे इंटरसेक्शन लेना होगा। तो इंटरसेक्शन क्या आएगा बताओ, 1 to infinity, 3/2 to infinity। तो इंटरसेक्शन 3/2 to infinity आएगा। देख लेना वो नंबर लाइन के ऊपर वगैरह प्लॉट करके, 3/2 to infinity आएगा इंटरसेक्शन। ये हो गया केस 1 का फाइनल आंसर। क्या आएगा वो, इन दोनों का इंटरसेक्शन। अब केस 2 क्या बनेगी, केस 2 जो आएगी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन 1। तो उसमें ये वाला मॉड निगेटिव के साथ, ये वाला पॉजिटिव के साथ, तो बचेगा क्या 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ये पॉसिबल होगा क्या, तो मतलब इसका आंसर 5। दोनों का इंटरसेक्शन भी लेंगे इन दोनों का, तो क्या आएगा 5 आएगा। तो वो आने वाला है फाइनली x बिलोंग्स टू 5। अब केस 3 क्या होगा, x लेस देन 0। दोनों मॉड कौन से साइन के साथ, नेगेटिव के साथ ओपन होंगे। तो ये -x माइनस साइंस ऑफ x -1 लेस देन और इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो -2x + 1। तो यहाँ से x लेस देन और इक्वल टू कितना आएगा, -1/2। फाइनली इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो क्या आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ to -1/2 क्लोज। तो तीनों केसेस का क्या लेंगे, यूनियन। तो तीनों केसेस का यूनियन लेंगे तो देखो वही आंसर आ रहा है फाइनली। तो केसेस से थोड़ा लेंदी हो जाता है, केस 1 केस 2 केस 3, फाइनली तीनों केसेस के आंसर का यूनियन। फाइनल आंसर लिख लेना, यूनियन ऑफ केस 1 केस 2 केस 3। तो -∞ to -1 यूनियन 3/2 to infinity। मान लो ग्राफ से नहीं आ पा रहा है, जनरली आना चाहिए वो ग्राफ से नहीं आ रहा है, केसेस ही है ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है, जिसमें एक तरफ सारे जो मॉड रहेंगे उसमें लीनियर फैक्टर्स है, तो उसका ग्राफ तो हम बना ही सकते हैं। लेकिन अगर हाँ क्वाड्रेटिक होगा तब तो फिर केसेस ही काम में आएंगे, तब तो फिर केसेस से जाना पड़ेगा। सब में एप्लीकेबल है केसेस को। हाँ तभी है एप्लीकेबल। मॉड रहा तो फिर उसको मॉड को इधर लेके आ जाएंगे, तो फिर उधर कांस्टेंट कौन सा बचा रहेगा, 0, उसके रिस्पेक्ट में देखेंगे। क्लियर? तो चलो आज के लिए इतना ही है, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ये क्वेश्चंस फिर से सॉल्व करके देखना दोनों मेथड से। ग्राफ भी हमें इसके लिए आना चाहिए, ग्राफ वाली मेथड और ये वाली मेथड। ग्राफ वाले से थोड़ा इजीली आ जाता है, इसमें लेंदी हो जाती है चीजें।
लेकिन हमेशा ग्राफ वाली मेथड से आंसर आई ये जरूरी नहीं है, तो इसकी वजह से ये भी आना चाहिए। तो आज के इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। हाँ, होमवर्क नहीं है कुछ आज, वही रिवाइज हाँ। करो तुम लोग क्लास नोट्स, ठीक है? यस सर। यस सर। उसको हाँ कर सकते